तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, उसके जो थ्योरी था उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और उसके साथ साथ जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 जो कि वेरी फर्स्ट चैप्टर है, ये जो कि वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा रियल नंबर का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए गाइस, ये रहा जो कि हम लोगों ने कल यहाँ पर कुछ पॉइंट था जिसको हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ से 1.1 एक्सरसाइज जो है हमारा उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा वेरी फर्स्ट चैप्टर हमारा, ये एक्सरसाइज 1.1। तो इसको सेट कर देते हैं हम लोग। ये इसलिए मैं मतलब सॉल्व रहता है कि आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठ रहे हैं और उसको नोट भी करते चलना है। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट, वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है यहाँ पर कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, टू फाइंड द HCF। यानी कि कह रहा है यहाँ पर यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करना है, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, HCF लाएंगे दो डिजिट्स का, है ना, यानी कि दो नंबर का। अब हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाला जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ चुका था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि दो डिजिट्स है, उसको हम लोग उसका हम लोगों को अगर LCM लाना है, HCF सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट्स है उसको छोटे वाले डिजिट से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो है रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तब जाकर के हमारा क्या होगा, डिवाइजर जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा गाइस, वो कहलाएगा हमारा HCF। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, हम उसको यहाँ पर उतार लेते हैं। हमें जो लाना है 35 और इसका लाना है गाइस 225 का लाना है। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, इसको करेंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग करेंगे इसका डिवाइड 225, इसको डिवाइड हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 ना आ जाए। तो देखिए सबसे पहला 135 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ओ इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास 135 है, आई थिंक शायद मैंने इसको यहाँ पर देखा नहीं, हाँ 135 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे कितने से गाइस, 135 से। ठीक है, तो 135 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135। अगर हमको 135 बन जाए 135, क्योंकि 2 से करेंगे तो 225 इससे ज्यादा बड़ा आ जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा। 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये हो गया हमारे पास खत्म, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 तो नहीं आया, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमारा उसके फॉर्मूला पर हम लोग डालेंगे A=B इंटू में Q प्लस में R। तो देखिएगा A का जो वैल्यू था हमारे पास वो कितना था, 225 था, एंड देन B कितना है हमारे पास 135 है, B कितना है हमारे पास 135 है, एंड देन उसके बाद Q मतलब कोसेंट, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 1, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास 90। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि रिमाइंडर जो है गाइज, ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको अगेन डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अगेन डिवाइड करते हैं। अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर जो था ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा डिवाइजर की तरह, और डिवाइजर जो था वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको गाइस डिवाइड करेंगे। तो 90 है, अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, इसीलिए 90 बन जा, 90 यहाँ पर लिखने वाले हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 का 5 आ जाएगा, एंड देन यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 45। अगेन अगर हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो ये अगर हम लोग यहाँ पर एक मिनट अगेन इस फॉर्मूला के ऊपर अगर हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए
135 हमारे पास क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया, और हमारा 90 क्या था, डिवाइजर था, कोसेंट हमारा था 1, एंड देन प्लस में 45 है हमारे पास रिमाइंडर। तो आप लोग देख रहे हैं अगेन हमारे पास ये जो रिमाइंडर है गाइस, ये जीरो नहीं आया। तो जब ये जीरो नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको अगेन आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर था ये हो जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिवाइडेंड। अगेन 45 टू जा कितना होता है गाइस, 90। तो यहाँ पर हमने क्या डाला इसका वैल्यू, तो ये पूरा हो गया जीरो। तो चलिए हमारे पास अब क्या गया, रिमाइंडर जीरो। तो देखिए इसमें अगेन हम लोग डालते हैं a इक्वल टू में b इंटू में q प्लस में r। अब यहाँ पर डिवाइडेंड कितना था गाइस, 90 था, डिवाइजर कितना था हमारे पास 45 था, कोसेंट कितना बचा 2, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आ गया हमारा, यहीं पे सारा हो गया खेला खत्म। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग ये जो है हमारे पास डिवाइडेंड, ये b, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये HCF की तरह काम करेगा, यही हमारा HCF कहलाएगा। बस यही हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कि अगर दो डिजिट्स का हमें डिवाइड करके HCF लाना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन के थ्रू, तो क्या करें हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, मतलब फर्स्ट का ही सेकेंड है, बहुत सारा क्वेश्चन है उसी में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगेन हम लोग इसको साइड लगाते हैं। चलिए अब अगेन क्या बोल रहा है हमारे को, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मतलब ये ठीक है हमारा है 196 और 38220। ठीक है, ये दो डिजिट्स हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये जो डिजिट्स है हमारा गाइस, ये वाला, ये बड़ा डिजिट्स हमेशा ए होता है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला जो डिजिट्स है ये हमेशा बी होता है। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब ये हम लोगों को ये क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करना है। तो ये क्या बोलता है, ए इक्वल टू में बी इंटू में क्यू प्लस में आर। ठीक है, जिसमें हमारा ये ए क्या हो जाता है, ए होता है हमारे पास डिवाइडेंड, क्या हो जाता है, डिवाइडेंड होता है, और बी जो होता है हमारे पास गाइस वो होता है डिवाइजर। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है डिवाइजर। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, एस मेरे से लिखा गया एक्चुअली में। हाँ, तो ये जो हो जाता है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, दिस वन बिकम डिवाइजर। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा डिवाइडेंड जो होता है जो है डिवाइजर से बड़ा होता है। ठीक है, वो तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, इसको अगेन डिवाइड करेंगे। तो देखिए 196 से करेंगे डिवाइड 38220 को। ठीक है, ये डिजिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए तो 196 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर हम लोग 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 195 से। ठीक है, 195 से, तो हमारे को एग्जैक्टली जो निकल के आएगा वो 38220 ये निकल के आएगा, जो कि पूरा कंप्लीटली कट जाएगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हैं ना, तो ये हो जाए। चलिए चेक करके देखते हैं, 196 एंड देन 195 है। तो देखिए 5 6 30, कैरी 3 हुआ, 5 9 45, और 45 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, और 5 1 5, 5 1 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 से करते हैं, 9 6 54, यहाँ पर आ जाएगा 54 का 4। ठीक है, 9 9 81, 5 ऐड करेंगे उसमें तो ये हो जाएगा 86, और 9 1 9। ठीक है, और उसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, ये 70। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 और ये 1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 0, और 8 4 कितना होता है 12 का 2, कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, और 16 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। क्लियर है बात।
एंड देन कैरी हमारे पास कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो 7 में 2 ऐड करके तो कितना हो जाएगा 9, और 9 9 जा कितना होता है 18, 18 का 8, कैरी 1 हुआ, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा ये। तो देखिए हमारा ये पूरा एग्जैक्टली इसकी तरह आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना डिजिट आ जाएगा। तो ये तो एक ही बार में हमारे को क्या हुआ, यहाँ पर जो है गाइस हमारा एक ही बार में रिमाइंडर जो है आर का वैल्यू वो कितना आ गया 0। तो जब आर का वैल्यू 0 आ गया तो ये जो था हमारे पास बी मतलब डिवाइडेंड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास HCF। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 867 को डिवाइड करना है 225 से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो क्या करेंगे 255 यानी कि 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। क्लियर है बात। तो चलिए अगर हम लोग क्या करते हैं 255 को डिवाइड करते हैं 867 को 255 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू 7 6 एंड 5 आएगा। क्लियर है बात। और 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। तो यहाँ पर हमारा गैस रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर आर का वैल्यू 0 नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिवीजन है आगे और प्रोसीड होगा। तो चलिए 102 डिवाइड करेगा 255 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 102 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 0 एंड देन 2। अगेन हम लोग 5 में से 4 गया तो 1, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये कैंसिल आउट। तो अगेन हमारे पास ये जो आया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस जो है हमारा अगेन कंटिन्यू रहेगा। चलिए अब ये 51 जो बचा हमारे पास, ये 51 हो जाएगा डिवाइजर, और 102 जो डिवाइजर था ये हो जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड देन 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है हमारा गाइस आर का वैल्यू आया है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा यानी कि बी, ये है हमारा HCF। कितना आया, ये आ गया हमारा 51। कितना आ गया 51। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा जो ये रहा, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसके कुछ पार्ट्स था जो हम लोगों ने देख लिया, 3 पार्ट्स में था वो क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर ये कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5। क्लियर है बात। यानी यहाँ पर ये कह रहा है, ये प्रूव करके दिखाइए कि ऑड इंटीजर जो होता है हमारा 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 एंड 6q प्लस में 5, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है जहां पर q क्या है हमारे पास, q कोई इंटीजर है। यहाँ तक क्लियर है बात। तो देखिए जरा, अब हम लोगों को जो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, हमें इसी को चेक करना है ऑड इंटीजर की तरह। देखिए जरा हमारे पास क्या क्या दिया है, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 एंड 6q प्लस में 5। तो हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे, यूज करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। क्लियर है बात यहाँ तक। तो देखिए और जो है 0 आर जो होता है हमारे पास 0 के इक्वल और ग्रेटर देन होता है बट लेस देन बी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है हमारे पास गाइस, यहाँ पर b का वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर b का वैल्यू है 6। क्लियर है, b का वैल्यू 6 है। अब 6 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर q जो है q के कोएफिशिएंट कितना है 6, इसीलिए हमारे पास b का वैल्यू आया 6। क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ वैल्यू वो इस
फॉर्मूला पर दिया हुआ है। क्लियर है बात। अब देखिए जरा, यानी कि जब b का वैल्यू 6 आया तो r का वैल्यू जो है गाइस वो कितना हो जाएगा, तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक क्लियर बात। अब हम लोग इसी से इसको चेक करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग अब चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार r का वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 3 4 5, ये सारे वैल्यूज इसमें हम लोग डाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या था हमारा, a इजकल टू होता है गैस बी क्यू प्लस में r। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम लोग। a इजकल टू 6q प्लस में 0 का वैल्यू डाला तो हमारे पास a का वैल्यू जो निकल के आया कितना आया गाइस, 6q निकल के आया। उसी तरह से अब हम लोग a इजकल टू 6q, r का वैल्यू अब कितना डालेंगे, प्लस में 1। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आया, 6q प्लस में 1। उसी तरह से a इजकल टू हम लोग अब क्या करेंगे, r का वैल्यू डालेंगे 2। तो a कितना हो जाएगा, a इजकल टू 6q प्लस में 2। ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब r का वैल्यू डालेंगे 3। मतलब ये क्या है कि हम लोग वैल्यू पूरा डाल के चेक करेंगे, पूरा 5 तक। ठीक है। अब देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू r का वैल्यू कितना डालेंगे गाइस, 4। तो 6q प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी, तो 6q प्लस में कितना हो जाएगा, ये 6q प्लस में ये हो जाएगा 4। क्लियर है। एक मिनट, ये रहा, ये हो गया हमारे पास 6q प्लस में 4। उसी तरह से a इजकल टू हो जाएगा हमारा 6q प्लस में 5। बस यहाँ तक हमें चेक करना था। अब हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें जो है ऑड और इवन हमारे को चेक करना है। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में चेक किया था ऑड और इवन कैसे चेक किया जाता है, तो अगर जिस बच्चे को वो समझ में आ चुका होगा तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लेगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास ऑड कौन हो जाएगा और इवन कौन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये रहा 6q। क्लियर है। और ये रहा हमारे पास 6q प्लस में 2, और ये रहा हमारे पास 6q प्लस में 4। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इवेन नंबर। ये जितनी भी डेट वाला है ये हो जाएगा हमारे पास गाइस इवेन नंबर। और उसके बाद आगे देखो जरा, ये ब्लू वाला, ब्लू कलर से मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये वाला जो है हमारे पास 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3 एंड देन 6q प्लस में 5। तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों होगा, तो चलिए ऐसा क्यों होगा उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए ये रहा हमारे पास 6q एंड देन 6q प्लस में 2 एंड देन 6q प्लस में 4। तो हम लोग जानते हैं कि q क्या है, q इज सम इंटीजर, कुछ भी है। तो हमने मान लिया q का वैल्यू यहाँ पर 1। हमने क्या मान लिया, 1। तो इससे क्या, पहला वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 6 एंड देन दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 6 प्लस में 2 एंड थर्ड हमारे पास 6 प्लस में 4। तो ये कितना आ गया 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 10। तो आप सब जानते हो कि ये तीनों का तीनों जो है हमारा 2 से क्या हो रहा है, 2 से हो रहा है डिवाइड। तो जो डिजिट 2 से डिवाइड होता है हम सब जानते हैं वो क्या है, इवन नंबर। अब उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर इसको सेपरेट कर ले ऑड वाले को, तो ऑड के ऊपर भी अब हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने q का वैल्यू 1 लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस में 1 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस में 3 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस में 5। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये 7 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11। अब आप ही मुझे बताओ जरा, क्या ये डिजिट्स 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। क्लियर है बात। तो जब ये नहीं आता है तो क्या होगा, ये हमारा ये ऑड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गाइस हमारा, ये सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ये 7 है, ये 9 है और ये 11 है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑड। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही करना ही और कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इसको नोट करते चलिएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि a इजकल टू 6q, 6q प्लस में 2,
6 क्यू प्लस में 4, ठीक है, होगा, तब ए क्या हो जाएगा हमारे पास गाइस, इवन नंबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है बात। उसके बाद फिर नीचे देखिए आप लोग, ये रहा हमारा 6 क्यू, कितना 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस में 5, तब ए का वैल्यू ए कैसा हो जाएगा हमारे पास, ओड नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, जो कि ये रहा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है गाइस, तो चलिए उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमको यहाँ पर कि एक आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 member is to march behind army band of 32 members in a parade. The two groups are marched in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई बताओ वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कौन सा होगा जिसमें वे मार्च करते हुए पाए जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 616 और ये जो 32 है, ठीक है, हम लोग इसमें यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हेल्प से इसको क्या करेंगे, 616 को 32 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, एचसीएफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, जिसमें जो भी आर्मी है वो मार्च करता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ लाएंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 32 है, ये 32 क्या करेगा, 616 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 32 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 608। कितना आ जाएगा गाइस, 608 आ जाएगा। तो यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर हमारा जैसा कि आपने देखा रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 0 नहीं आया। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, ये जो 32 है डिवाइजर जो था अब हो जाएगा डिवाइडेड। अब ये 8 जो है इसको अगेन डिवाइड करेगा 32 को। ठीक है, तो 8 के टेबल में 32 कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो 8 4 जा 32 हो जाएगा ये हमारा, तो ये आ जाएगा 0। तो जब हमारे पास गाइस रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि आर का वैल्यू 0 आ गया, तो ये जो था हमारे पास बी, ये क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है बात, हमें यही लाना था बस, और कुछ करना था नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कह रहा है भाई एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8। ठीक है, यानी कि 8 होगा वो कॉलम, 8 मतलब नंबर कॉलम्स होंगे इस तरह से जिसपे वे मार्च करते हुए पाए जाएंगे। चलिए तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक ये हमारा। हाँ, अब हम लोग चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप गाइस आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर जो है हमारा वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या क्या रहा है। यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है और ये शो करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द सेम फॉर्म 3m या 3m प्लस में 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, यानी m अगेन यहाँ पर कोई इंटीजर दे दिया गया है, जैसे हमारा पीछे क्वेश्चन में q जो था कोई इंटीजर था। तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए गाइस, तो ये रहा हमारा, हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो ये क्या इक्वेशन है, फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, जहां हमारा r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उस चीज को, जो है हमारा 0, r है ग्रेटर देन इक्वल टू 0
एंड देन लेस देन बी है। अब यहाँ पर हमारे पास गाइस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। तो b का वैल्यू 3 क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला जा रहा है 3m और 3m प्लस में 1, ठीक है। ये जो फॉर्म दिया हुआ है ना, हमें इसी को तो लाना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है। हमें तो यहाँ पर m का जो कोएफिशिएंट कितना है हमारा 3, तो ये जो हमारे पास एक का कोएफिशिएंट है यही हमारा हो जाता है b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r का वैल्यू पुट करेंगे एंड देन उसके बाद इसको चेक करेंगे किस इक्वेशन में, ये इस वाले फॉर्मूला में डालेंगे। तो देखिए वेरी फर्स्ट r का वैल्यू हमने क्या किया, 0 डाला, तो a इक्वल टू b क्यू प्लस में r, तो b कितना है हमारे पास गाइस 3, तो यहाँ पर क्या डाला हमने 3q, क्लियर बात। r का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड करेंगे स्क्वायरिंग, तो ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 9q का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू में 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये क्या बोला था इस क्वेश्चन में हमें ये बोला था यहाँ पर कि स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर किसका, 3m एंड देन 3m प्लस में 1 का। तो ये जो 3q स्क्वायर है हमारे पास गाइस, ये 3q स्क्वायर जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, अब ये काम करेगा हमारा m की तरह, ठीक है। यानी कि m का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो इट मीन्स a स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, क्लियर है बात। तो ये वैल्यू किस पे आया, 0 का, 0 r इक्वल टू 0 पर। अब हम लोग अगेन चेक करेंगे r इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, r इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं हम लोग, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस में 1, क्लियर बात। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमें क्या लाना है स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में a इंटू में b, ठीक है गाइस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6q, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, क्लियर है। अब हम लोग इसको थोड़ा इधर करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास ये जो आया a इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो जब हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा 2q, ठीक है, एंड देन प्लस में 1। तो गाइस यहाँ जो हमारे पास ये वाला जो वैल्यू आया 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ये क्या हो जाएगा हमारा m की तरह काम करेगा, ये क्या हो जाएगा ये m। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3m प्लस में 1, ठीक है, 3a स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ पर a स्क्वायर लिखना भूल गया, ये रहा, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास गाइस 3m। अब हमें जो चेक करना है वो किस पे चेक करना है, हमें 2 पर अब हम लोग चेक करने वाले हैं। तो 1 पे हो गया, चलिए अब हम लोग किस पे चेक करेंगे 2 पर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चैप्टर है ये। चलिए अब हम लोग आगे चेक करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू में
क्या हो जाएगा हमारे पास, ये b कितना 3q प्लस में 2, ये हो गया। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे अगेन, ठीक है, 3q प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अगेन हम लोग अब यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q प्लस में 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग मतलब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए a का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 3 जा 9q का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 3 जा 6 2 जा 12q। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आ जाइए a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सॉरी मेरे से q लिखा गया, यहाँ पर हो जाएगा 9 q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस क्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग गाइस, ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लोग 3 प्लस में 1 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से 3 को कॉमन लाना है, ठीक है। वेरिएबल को नहीं लाना है, ध्यान रखना, जो कांस्टेंट होता है सिर्फ उसी को लाना है हमें कॉमन यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 3 के फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ गया हमारा बाहर, तो क्या बचा 3 3 जा 9 होता है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 3 4q प्लस 1, ठीक है, एंड देन यहाँ हो जाएगा प्लस में 1। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए जरा, ये जो है हमारे पास ये वाला वैल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m, ठीक है। तो a स्क्वायर जो आया हमारे पास ये हो जाएगा 3m प्लस में 1। सिंपल, हमें बस यही लाना था। हमने एक बार r इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया, r इक्वल टू 1 पे चेक कर लिया और r इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लिया। चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया था। अब मैं आपको इस स्लाइड्स में चेक करा देता हूँ। a स्क्वायर हमने डाला था 3q का स्क्वायर, जिसे निकल के हमारा कितना आया, m का वैल्यू 3q का स्क्वायर, फाइनली a इक्वल टू कितना है हमारे पास, a इक्वल टू 3m आ गया था। क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर r का वैल्यू 1 डाला है जो कि ये रहा, एंड a प्लस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक किया, फाइनली हमारा a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हमारे पास 3m प्लस में 1। अब नेक्स्ट जो a r स्क्वायर इक्वल टू 2 पे जो हमने ये निकाला है वो हमारे पास यहाँ है, देख लीजिए। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए देखिए जरा, ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट हमने अब यहाँ पर r का वैल्यू कितना डाला है गाइस 2, तो ये रहा 2 हमने डाल दिया। अगेन इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास m का वैल्यू कितना आ गया था, ये आ गया था, वहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए ये आ गया था, तो फाइनली हमारे पास a स्क्वायर जो था हमारा कितना आ गया 3m प्लस में 1 फाइनल, ठीक है। तो बस हमें यही करना था और कुछ करना है नहीं, सिंपल है ये। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में इसको क्या करेंगे, चेक करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जरा देख लेंगे हम लोग इसको भी। ये रहा, ये कह रहा है यूज करना है आपको अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब। शुरू में हमें क्या चेक करना था, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर चेक करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब को चेक करेंगे, ठीक है। क्यूब चेक करेंगे, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस में 8, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसको हमें चेक करना है। तो चलिए गाइस अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको चेक करेंगे क्यूब के केस में। क्लियर है बात यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, इसको यूक्लिड्स लेमा जो है हमारा उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एंड देन उसके बाद इसको भी हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे। तो चलिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है। अब हमें किसके लिए लाना है जरा ध्यान दीजिएगा, 9m है हमारे पास एंड देन 9m प्लस में 1 है एंड देन 9m प्लस में 8 है। तो आपको यहाँ पर ये जो q, ये m जो है वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट कितना है 9, तो यहाँ पर जो है b का वैल्यू
9 कभी मत सोच लेना कि अब यहाँ पर ये b का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग जो है, मैं अभी जस्ट आपको बताया भी था, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हमें किसके लिए लाना है 9m, उसके बाद हमारा 9m प्लस में 1 एंड देन 9m प्लस में 8, ठीक है, इसी के लिए हमें चेक करना है क्यूब। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो है हमने तो हर जगह क्यू के कोएफिशिएंट को ही लिया था b, लेकिन यहाँ पर भाई 9 तो हम नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसका मतलब जो है हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं मानेंगे इसको b जो है b का वैल्यू यहाँ पर 9 क्यों नहीं होगा। तो देखिए हमें इसके लिए देखना होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है क्यूब लाना है हमें, ठीक है, तो 9 तो किसी का क्यूब तो होता नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे गाइस, क्या करेंगे लेट करेंगे b इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे लेट कर लेंगे b का वैल्यू जो होगा हमारा 3। देखिए यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे b इक्वल टू में 3, हम ये नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग इस 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब मिल जाता है, क्लियर बात, इसीलिए हम लोग यहाँ पर b जो है उसको 3 माना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पर 9 क्यों नहीं माना, क्योंकि 9 किसी का क्यूब नहीं है, तो 9 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, इसीलिए हमारा b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स लेमा वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर इसको डालेंगे और देन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है गाइस अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि b का वैल्यू हमने 3 क्यों माना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं r जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन b होता है, तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ले सकते हैं, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। देखिए यहाँ पर भी इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर हमारा अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आर का वैल्यू इसमें डालेंगे एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो जैसे ही हमने आर का वैल्यू 0 पुट किया तो हमने क्या देखा कि ए इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 3 क्यूब, ठीक है, तो ए इक्वल टू 3 क्यूब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ए का वैल्यू रखें, ए का क्यूब करेंगे एंड देन 3 क्यू का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के ए क्यूब इक्वल टू में 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। एंड देन हम लोग क्या करेंगे अगेन यहाँ पर जो है m का वैल्यू लाएंगे, ये रहा m हमारा, ये रहा m और ये रहा m, क्योंकि m क्या है हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग 9 को हमने बाहर ले लिया तो 9 3 जा 27 होता है, इसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है बात। तो a क्यूब इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9m, ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे r का वैल्यू 1 डालेंगे एंड देन उसके ऊपर हम लोग इसको अगेन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ पर r का वैल्यू, r जो है हमारे पास r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगेन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q, क्या हो जाएगा 3q प्लस में 1 हो जाएगा अब हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जरा a का क्यूब इज इक्वल टू में 3 क्यूब प्लस में 1, ठीक है, 3 क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज डालेंगे, देखिए जरा मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ a प्लस में b, a प्लस में b का होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला पर वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब
प्लस बी कितना है हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3 क्यू का होल स्क्वायर इंटू में 1 एंड देन प्लस, ठीक है, 3 ए और बी कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर ए है हमारा 3 क्यूब, सॉरी देखिए ए जो है हमारे पास कितना है 3 क्यूब एंड देन इंटू में 1 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सही से अरेंज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए देखिए जरा, a का क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब एंड देन प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए a का क्यूब इज इक्वल टू 9 आ जाएगा बाहर, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस, ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पर हो जाएगा 9 3 या 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा सिर्फ हमारे पास क्यूब एंड देन प्लस में 1। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा गाइस m। कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा m। तो इसका मतलब a क्यूब जो है हमारा वो कितना आ गया 9m प्लस में 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारा निकल के आया है गाइस 9m प्लस में 1, ये किस पे आया, r का वैल्यू जब हमने 1 डाला तब आया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या बचा हमारा, r का वैल्यू 2 पे अब हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए r का वैल्यू 2 पे अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना आता है वैल्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास r इक्वल टू, हमने क्या किया, r का वैल्यू 0 पे और 1 पे डाल के हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r का वैल्यू कितना रखने वाले हैं, r का वैल्यू 2 रखने वाले हैं। लास्ट है हमारा, r का वैल्यू 2 रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्या आता है, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 2। अब दोनों साइड क्या करेंगे, होल क्यूब लगाएंगे, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर है बात, होल क्यूब। चलिए a का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस, उसके बाद हो जाएगा 3 एंड देन 3 क्यू का क्यू स्क्वायर एंड देन इनटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये रहा 2। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्लस 3, ठीक है, 3 इंटू में 3 क्यू एंड देन b जो कि 2 है हमारा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए a का क्यूब ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा गाइस 27 क्यू का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब है तो 2 किसका क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 4 जा 36 का क्यूब। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो a का क्यूब इज इक्वल टू 27 का क्यूब प्लस 54, यहाँ पर क्या लिखेंगे 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 का क्यूब प्लस 8। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, कितना ले लेंगे कॉमन 9,
अच्छा इसको पहले हम लोग, हाँ यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 9, 9 3 जा 27, क्यू का क्यूब। ध्यान रखिएगा यहाँ पर वेरिएबल्स को कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ कांस्टेंट को ही लेना है कॉमन, ठीक है। एंड प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 होता है, तो ये आ जाएगा 4 क्यूब एंड देन प्लस में 8। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारा गाइस निकल के आया है, ये क्या हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा m। तो हमारे पास a का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, बस यही चेक करना था हम लोगों का, ठीक है। हमने क्या किया, r इक्वल टू 0 पे वैल्यू डाला, हमने उसको चेक किया, उसका भी क्यूब निकाल लिया, और r इक्वल टू 1 पे भी और r इक्वल टू 2 पे भी। तो बस हमें इसमें यही चेक करना था हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्यूब इसका कितना आया 2 पे 9m प्लस में 8, और उसी तरह से हमने r का वैल्यू जब 1 पुट किया था तो हमारे पास a क्यूब का वैल्यू कितना निकल के आया था 9m प्लस में 1, ठीक है। एंड देन उसी तरह से हमने r इक्वल टू 0 पे वैल्यू डाल के निकाला था। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर हम लोगों को ये सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। ये रहा हमारे पास, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने क्या ये फॉर्मूला को लगाया हमने, और हमने देखा भाई b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 3 क्यों होगा b का वैल्यू हमने बता दिया था आपको, क्योंकि 9 को यहाँ पर ये जो दिया हुआ था हमारे को वैल्यूज, इसका क्यूब हमें चेक करना था, ठीक है। अब क्योंकि 9 जो है हमारे पास वो किसी का क्यूब नहीं है, इसीलिए हमें उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर b का वैल्यू हमने कितना रखा 3, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए तो जब हमारे पास b कितना आ गया 3, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस 0 1 और 2 हो जाएगा फाइनली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर r का वैल्यू सबसे पहला 0 रख के इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास a का जो क्यूब है वो कितना आ गया, a का क्यूब आ गया गाइस 9m, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो स्लाइड है जो कि ये रहा हमारा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, एक मिनट इसको जरा मैं नीचे कर लूँ, हाँ ये रहा। तो देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया, r का वैल्यू 1 हमने यहाँ पर डाल दिया, तो क्या हो गया a का क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 1 का क्यूब होल स्क्वायर होल का क्यूब हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला को भी हमने पुट कर दिया, ठीक है। और इस फॉर्मूला पर वो सारा वैल्यूज को डाला, तो फाइनली हमारे को क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, ये यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा m, ठीक है। तो फाइनली हमारे को जो वैल्यू मिलेगा a का क्यूब इक्वल टू में 9m प्लस में 1, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है ये, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी तो एक बार और दोबारा से इस वीडियोस को चाहे तो आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, r इक्वल टू में 2 डाला था वैल्यू, ठीक है। तो हमारे को a क्यूब इक्वल टू में 3 क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब किया, और उसको फॉर्मूला पे हमने वैल्यूज को डाल दिया। तो फाइनली हमारे को ये यहाँ तक पहुँच गए, जो कि ये वाला जो वैल्यू है हमारा अगेन क्या हो जाएगा m, ठीक है। तो हमको जो फाइनली वैल्यू जो मिलेगा a का क्यूब इक्वल टू में 9m प्लस में 8, क्लियर है गाइस। तो m इक्वल टू हमारा क्या मिल गया 3 क्यूब का क्यूब 6 क्यूब 4 क्यूब, ये कौन था, ये वाला जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ है, ठीक है। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 फॉर सम इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो फाइनली हमें ये चेक करना था इसमें, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो हम लोगों ने रियल नंबर का जो थ्योरी था वो इससे पहले वाले वीडियो जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोगों ने रियल नंबर का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, उसको पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का जो हमारा चैप्टर था 1.1 एक्सरसाइज, आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।